अपनी पार्टी से नाराज कांग्रेसी विधायक कल देर शाम पार्टी के शीर्ष नेता से मिलकर दिल्ली से रांची लौटे विधायक अपनी बातों को शीर्ष नेता के पास मिलने और रखने के बाद संतुष्ट होने की बात भी कही। कांग्रेस के बेरमो विधायक ने कहा कि हम जिन मकसद से शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे, उस मकसद को काफी लंबे समय तक हम सबों ने मिलकर वह बात को सुनी और हम सभी विधायकों से अलग अलग मिलकर उनकी बात को सुनकर उनकी राय भी ली गई। हम सुदृढ़ किया गया है कि हम सबों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ही सभी को रिजल्ट मिलेगा। शीर्ष नेताओं के कहने पर हम सब विधायक विधानसभा सत्र में भी जाएंगे और सरकार के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। वहीं कांग्रेस के बड़गांव विधायक का कहना है कि हम सबों का यह कदम बदलाव और बेहतर के लिए था और हम सभी 12 विधायक के साथ में असाइन लेटर भी दिया गया है और मंत्री मंडल में स्थान की नहीं होने पर हम विधायकों का यह प्रयास है कि जो जहां है अपने कार्यों को निर्वहन अच्छी तरह से करे ताकि विधायक शक्तिशाली महसूस करे और अच्छी तरह से जनता के लिए काम करे। वहीं कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप का कहना था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हमारी लगातार बैठक हुई और यह सकारात्मक रहा। यह मुलाकात से कई आशा भी जगी है और सभी का यह कहना है कि कांग्रेस और गठबंधन के पक्ष में आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे और हमारी मूल मांग यह रही कि संगठनात्मक मजबूती जनता के लिए मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्यों से होता है, जिसे विशेष तौर पर सशक्त किया जाए। इस विषय पर हमारी बात को गहनता से सुनी गई और हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में आपकी तमाम बातों को अच्छे से धरातल पर उतारा जाएगा। यही कारण है अब्दुल मीर साहब हम लोग से मिलने आए, उमंग सिंघार जी मिलने आए, दो बार 3 घंटा 4 घंटा डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। जब पार्टी को ये समझ में आया, क्योंकि पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट के डिसिप्लिन से चलती है, जब पार्टी को ये समझ में आया कि नहीं सही में गलत हुआ, तब केसी वेणुगोपाल जी ने एक साथ नहीं बल्कि सबको पर्सनल रिस्पेक्ट देते हुए सबको अलग अलग समय देके उनकी राय ली और निश्चित तौर पर इंश्योरेंस मिला है कि जो आपकी चिंता है उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और हम लोग उनके कहने पर अब हम लोग विधानसभा सत्र में जाएंगे और सरकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे। देखिए, हमारा पहले से भी मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने बहुत पहले दिन से स्टैंड क्लियर किया था कि हमारी सरकार से नाराज़गी नहीं है। जिस सरकार को दिन रात मेहनत करके हम लोग ने बनवाया, हम लोग ने क्या क्या पर्सनली किया है, कितने दिन परिवार को छोड़कर बाहर रहे हैं, उस सरकार को हम गिराना नहीं देंगे। और पार्टी के लिए भी हम लोग ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। हम लोग ने सिर्फ बोला है 4 मंत्री जिनको हम चेंज चाहते हैं, बाद बाकी हमारे तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया है। जो 12 हम लोग ने समर्थन पत्र दिया उसमें से पार्टी किसी को भी बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जब तक बदलाव नहीं होता तब तक उन मंत्रियों के साथ आप लोग काम। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सीएलपी क्या कह रहे हैं, इतने कम्पिटिटिव रहते हैं स्टेट में, इतने कम्पिटिटिव रहते हैं तो ये 8 विधायकों को जाना नहीं पड़ता। मतलब सीएलपी के पास एक विधायक नहीं बच रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का 8 विधायक बात नहीं मान रहा है। सबसे कोई भी राजनीतिक करियर का शुरुआत अगर कोई करता है तो वो चाहता है एक दिन विधायक बने, और विधायक पार्टियों की मजबूती होती है। वो विधायक दिल्ली में अपनी बात रख रहे हैं, आखिर ये रखने का मौका क्यों मिला? इसलिए प्रदेश नेतृत्व क्या कहता है उससे हमें कोई लेना नहीं। लेकिन आपने बहुत अनुप जी लेकिन आपने एक गंभीर विषय था, इस गंभीर विषय को गंभीरता दिया गया है और हम लोग बहुत पॉजिटिव होकर लौटे हैं। हमारा ये जो प्रयास था, हम लोग सब एकजुट थे कि हम लोगों का जो कदम था वो बदलाव के लिए था, वो अच्छे चीज़ों को अच्छा करने के लिए था। हम लोग 12 एमएलए साथ में साइन करके हम लोगों ने लेटर भी दिया था। हम लोग 1-2 विधायक का तबियत खराब था जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग देखिए
कई लोग ये उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी को मंत्री बनना है, किसी को मंत्री नहीं बनना है, पर हमारा यही प्रयास है कि जो जिस जगह पे है वहाँ पे अपना जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करें, लोग शक्तिशाली महसूस करें, विधायक शक्तिशाली महसूस करें, ताकि जनता का काम कर सकें। लोग अगर ब्लॉक जाएं या थाना जाएं तो उनसे भी अधिकारी गंभीरता से उनकी बात सुनें। बजट सत्र में आप लोग हिस्सा लेंगे? बिल्कुल हिस्सा लेंगे। हमारा कभी ये सोच नहीं था कि हम बजट से भागे, हमारा बस यही एक प्रयास था कि हमारी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और इसी वजह से हम लोगों ने ये बात ये सारा कितने सीटों पे चलेंगे? कितने सीटों पे चलेंगे? देखिए, एक एक चीज़ तो नहीं बता सकते, इंटरनल चीज़ें बहुत सारी, और आप लोगों को जो मतलब लीक में जो था वो रात को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया उमंग सिंघार, जो हमारे यहाँ के सह प्रभारी रहे थे। हम लोग रात को 2 बजे उनके साथ जाते ही हम लोगों की बैठक होती है। बैठक के बाद दूसरे दिन फिर बैठक होती है हमारे प्रभारी के साथ में। फिर तीसरे दिन फिर हमारे जो ऑब्जर्वर थे उमंग सिंघार जी, उनके साथ बैठी होती है। और चौथे दिन जो हमारे संगठन के महासचिव हैं, जो पूरे देश में संगठन को देखते हैं, सरकारों को देखते हैं, केसी वेणुगोपाल जी से हमारी मुलाकात हुई है और 1-to-1 मुलाकात हुई है। वो मुलाकात सकारात्मक रहा है। मुलाकात में एक आशा हम लोगों के अंदर है। हम लोगों को कहा यह गया है कि आप फील्ड में उतरे और कांग्रेस के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में 2014 का जो लोकसभा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमने भी कहा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम अपना जितना ताकत है, जितनी क्षमता है, हम उसमें खरे उतरेंगे। लेकिन हमारा ये मांग था, मूलतः ये मांग था कि संगठन धार कैसे होता है। सरकारें बनती है तो आपके जो समर्थक हैं उनमें एक उम्मीद बनती है। आपके संगठन, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश कमेटी हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, उसमें एक सरकार का एहसास लोग चाहता है। एहसास इस रूप में कि उनके द्वारा जनहित में जो मांगे जो उठाई जाती है उसको फुलफिल कराना, और वो मंत्रियों के माध्यम से होता है। ये नहीं होने की वजह से ही हमारी नाराज़गी है। और आज के तारीख में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से राज्यवासियों और संगठन से जुड़े तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आपके विधायक आपके लिए निश्चित तौर से लड़ने को आतुर है और लड़ते रहेंगे। और यह जो बैठक है केसी वेणुगोपाल जी के साथ जो बैठक है वो सकारात्मक रहा है, और इसमें हमको एक भरोसा दिलाया गया है कि आपका जो संगठन और राज्य हित में जो भी डिमांड होंगी उसको मंत्री हर हाल में पूरा करेंगे। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ। मंत्रियों के बदलाव की बात हो रही थी, मैं आप इसीलिए ये मांग कर रहे थे, उस पर क्या हुआ? निश्चित तौर से आश्वासन मिला है कि चेहरे बदले जाएंगे। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग 12 लोगों ने लिखित रूप से दिया है। 8 लोग हम लोग दिल्ली में कैंप किए। 8 के 8 मंत्री नहीं बनेंगे, उसमें से 4 ही को बनना है। जो भी बनेंगे उनको हम लोग एक जवाबदेही तय करेंगे। सत्र में आप लोग भाग